हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। तो आज ये सारा समस्या इस क्लास में आप लोगों का खत्म होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे आप लोगों की सारी समस्याएं, जो भी दिक्कत आता है पूर्ण संख्या सब में, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या में, वो सब आप लोगों का खत्म हो जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोगों को। चलिए आप लोगों को हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या से शुरू करेंगे और उसको बढ़िया और विस्तार से जानेंगे, तब फिर दूसरा संख्या के बारे में। यहाँ देखिए सब संख्या के बारे में लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो सब संख्या को हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे ऊपर हम लोग लिखे हैं वास्तविक प्राकृतिक संख्या। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें लिखा हुआ है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग गिनती जहां से शुरू करते हैं, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जीरो से तो काउंटिंग करते नहीं है। गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6, ये गिनती है। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या। इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। जैसे एन से नेचुरल होता है, तो इसे अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम लोग गिनती की संख्या में हम लोग अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, अगर हम इसमें 0 शुरू में लगा देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे जैसे में दिया 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? डब्ल्यू से। अब आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसको कहते हैं इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं इंटीग्रल नंबर। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला हुआ रहता है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस रहेगा उसको ऋणात्मक कहेंगे, जिसमें प्लस रहेगा वो धनात्मक। जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। अब आगे आइए यहाँ पे सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? यहाँ बढ़िया से उगाया नहीं है तो मैं बोल के आप लोग को समझाना चाहूंगा। सम संख्या को हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से पूरा उसमें भाग लग जाना चाहिए, उसी को हम लोग सम कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10, जैसे 4 में भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, ये पूरा यहाँ कट गया, ये हो गया सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर जैसे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डैश 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 इत्यादि। इस तरह का जितना भी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। अब आगे आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जो यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्या रहता है सभी संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। जितना भी संख्या है सभी संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, माइनस में भी ले सकते हैं, -6 7 8 इत्यादि। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी त्रुटि आप लोग को नजर आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके जरूर। और आगे और भी मतलब कमेंट कीजिएगा किस चीज़ पे आप लोग को वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे। आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में
परिमेय संख्या के बारे में, वो परिमेय संख्या के बारे में और बहुत सारी संख्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद।